नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ वो बताती है कि वो पुलिस वाला कितना घटिया था, किस तरह की बातें कर रहा था और फिर डॉक्टर तापसी ने कैसे जा कर के उसे थप्पड़ मारा नेक्स्ट डे। और कहती है कि जब डॉक्टर तापसी ने सुनने के बाद दूसरे दिन जाकर उस आदमी को, उस घटिया ऑफिसर को थप्पड़ मारा ना, तो दिल, कलेजे को इतना ठंडक पहुंचा ना, मन तो कर रहा था कि हम सब भी जाके उसको एक एक थप्पड़ जड़ दें। लेकिन खैर, हम ये कर नहीं सकते थे। लेकिन जो भी हो, डॉक्टर तापसी में बड़ी हिम्मत थी। मान गए डॉक्टर तापसी को। सच में वो गलत चीज़ ना एकदम बर्दाश्त नहीं करती है। अगर कोई गलत करता है ना तो उनको इतना गुस्सा आता है ना कि कुछ बोलने का नहीं। वो किसी की नहीं सुनती। वो बहुत ज़िद्दी और गुस्सैल है। लेकिन ना दिल की बहुत अच्छी है हमारी मैडम। पता है, एक बार ना मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ना वो मेरे घर में एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने मुझे दिए और कहा कि जाओ तुम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहो, उनकी मदद करो। वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छा, तो वो जो ऑफिसर थे, उनको थप्पड़ लगा तो वो तो शांत नहीं होंगे, वो तो गुस्से में होंगे। और डॉक्टर तापसी की तो हालत ख़राब हो गई होगी अब। नहीं, मजाल है कि डॉक्टर तापसी की हालत ख़राब कर दे वो ऑफिसर। हमें भी लगा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन ना फिर वो ऑफिसर चिल्लाने लगे, बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, ये वो बोलने लगे थे। इनफैक्ट वो तो हाथ उठाने वाले थे डॉक्टर तापसी पे। तो वो ऐसे ही कहने लगी कि तुम अगर मुझ पे हाथ उठाए तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। और तो और उन्होंने डॉक्टर तापसी को धमकी भी दी कि अगर कि उन्होंने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाया और इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो डॉक्टर तापसी ने उनसे कहा कि ठीक है, जो करना है करो। मैं जानती हूँ कि तुमने क्या किया है। तुमने हमारी फीमेल नर्स को तुमने कहा कि तुम रात में मेरे घर आओ। हाँ, तुमने ये कहा। फिर वो ना सर से लेके पैर तक डॉक्टर तापसी को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें बुरा लगा क्या कि मैंने तुम्हें नहीं पूछा? क्या है ना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, तुम पे अभी नज़र गई। तुम सच में बहुत सुंदर हो, उस नर्स से भी ज़्यादा सुंदर। तो क्या तुम्हारा मेरे साथ सोने का इरादा है? और ना ये सुनने के बाद फिर डॉक्टर तापसी ने उसे खींच के एक थप्पड़ मारा। और इस बार ना थप्पड़ मारने के बाद फिर वो कहने वो सो फिर थोड़ी देर रुक गई। और उसके बाद वो अपना चप्पल उतारी और उसके बाद उसको चप्पल से मारी। और पुलिस वाला ना बहुत गुस्से में आ गया था। वो तो डॉक्टर तापसी पे हाथ भी उठाने वाला था। तभी कांस्टेबल जो दो उनके साथ आए थे, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि सर यहाँ से चलते हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं, तमाशा हो रहा है। तब जा कर के वो चले गए। हमें तो लगा नेक्स्ट डे तो वो थाने से और लोगों को लेकर आएंगे और डॉक्टर तापसी जेल में जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वो बहुत शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि डॉक्टर तापसी हॉस्पिटल में ही रहती है, वो हॉस्पिटल में खाती पीती है और हॉस्पिटल में ही काम करती है। उनका तो यहाँ पे कोई घर ही नहीं है। शायद इसलिए वो रास्ता उस्ता में डॉक्टर तापसी को तंग नहीं किए। अच्छा, क्या सच में? हाँ, अगर किए होते तो डॉक्टर तापसी शांत थोड़ी ना बैठी होती। वो तो उन्हें मार चुकी होती जान से। अच्छा, ठीक है। खैर, डॉक्टर तापसी कल सुबह आए, कितने बजे बैठती हैं पेशेंट देखने के लिए? वो तो सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आ जाती हैं। मतलब ऐसे तो इमरजेंसी में वो 8 बजे आ जाती हैं, और अगर इमरजेंसी नहीं हुई तो 10 बजे से वो बैठ जाती हैं आराम से। ओह अच्छा। वैसे भी हम लोग को कैंटीन में खाना 8 बजे सुबह ही मिलता है, तो हम लोग 8 बजे खाने के लिए जाते हैं। तो और खाना खाने के बाद ही हम लोग काम पे अपना अपना चले आते हैं। तो आप लोग सब रात में यहीं रुकती हैं?
जिनका घर पास में है वो चली जाती हैं मॉर्निंग शिफ्ट करके, और जिनका घर दूर है वो रात में रुक जाती हैं। और अगर कोई नाइट में ड्यूटी लेता है तो रेस्टिंग रूम का इस्तेमाल करता है। हमारा रेस्टिंग रूम बहुत बड़ा है, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ रेस्टिंग रूम नहीं, हमारे स्टाफ रूम भी है। हम जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, साथ में जितने कलीग्स हैं, वो हम लोग सब रूम्स शेयर करके वहाँ रहते भी हैं। ओह अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो डॉक्टर तापसी भी रूम शेयर करके रहती हैं? हाँ, वो नहीं रहती है, वो उनका कमरा पर्सनली रहा है, मतलब वो एक रूम में अकेले रहती हैं। ओह अच्छा, ठीक है। तो मैं बाद में बात करता हूँ, अब मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई ना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या हम कल फिर मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं। ओ ठीक है सर, आप आराम से जाइएगा संभल के। हाँ बिल्कुल, मैं भी संभल के रहूँगा, आप भी संभल के रहिएगा। हाँ, और अगर कभी ऐसे बदतमीज़ लोग मिल जाए ना तो एक कॉल कर दीजिएगा, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ओह थैंक यू सर। हाँ, आपका भी थैंक यू। इतना प्यार से मुझे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, मुझे पहली बार मेरा ना भ्रम टूटा, मुझे लगता था सारे पुलिस वाले कमीने होते हैं, पर आप अच्छे पुलिस ऑफिसर मिले जो बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मेरी ना मुझे ना इतना अच्छा एहसास कराने के लिए कि सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते हैं। ओह अच्छा, तब तो आपका दिल से थैंक यू कि आपने मुझ जैसे पुलिस वाले को अच्छा समझा। धन्यवाद सर। आपका कहने का मतलब क्या है? आ, कुछ नहीं, गुड नाइट। वो ये कहकर चले जाते हैं और कहते हैं, बाप रे बाप, अपना मुंह पकड़ के, हाँ मेरा मुंह दुख गया, कितना बोलती है ये लड़की। हे भगवान, मेरा तो जबड़ा हिल गया। उफ, मैं थक गया। बात करना भी सर दर्द है। ओह, लड़कियां कितना बात कर सकती हैं, यकीन नहीं होता। उफ, जान में जान आई। अरे कोई पानी पिला दो, कांस्टेबल पानी दो। हाँ सर, वो नींद मार रहे होते हैं ड्राइवर, जो कांस्टेबल होते हैं, जो गाड़ी चला के आते हैं, वो आंखें बंद करके सो रहे होते हैं। और आकाश मुझे देख कर कहता है, इसको देखकर मुझे नींद आ रही है और ये कमबख्त सच में सो गया। ए उठो, पानी मांग रहा हूँ। ओह हाँ सर, ये लीजिए पानी। आपकी बात हो गई? तुम्हें कैसे पता मैं बात कर रहा था? अरे सर, मैं आपको देखने के लिए आया था कि आप इतनी देर कहाँ लगाए, तो देख रहे थे हम कि आप बातें कर रहे थे, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो ये सुनते ही उसके मुंह पे कहते हैं, तुम आए थे, तुमने मुझे वहां से निकाला क्यों नहीं? क्या आप मुसीबत में थे क्या? मुसीबत? मुसीबत से बड़ी मुसीबत थी मेरी ज़िंदगी में। वो औरत इतना बोलती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है, मतलब लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आखिर वो कितना बोल सकती है? और तुमने आकर मुझे देखा, फिर भी मुझे बचाने नहीं आए। तुम कैसे कांस्टेबल हो? सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुसीबत में हो किसी की बातों से? ऊपर से वो बेचारी कितना प्यार से आपकी तरफ देख रही थी, बातें कर रही थी, मुझे तो लगा आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं इंजॉय कर रहा हूँ? लिटरली तुम्हें ऐसा लगा कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ? वहाँ इंजॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं था। मुझे तो खड़े खड़े मेरे पैर सुन पड़ रहे थे। मुझे लगा कि मैं कहाँ जाऊँ। और मुझे 2 घंटे तक वहाँ पनिशमेंट जैसा फील कराने के बाद तुम यहाँ आराम से सो रहे थे। हाँ, तुम्हें इतनी सी शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारा सर वहाँ खड़े खड़े पैर में दर्द कराए बैठा हुआ है, काम कर रहा है,
और तुम सो रहे थे। अरे सर, इसमें मेरी क्या गलती है कि आप वहाँ पे इस तरह से थे? मुझे पता होता है, एक मैसेज डाल दिया होता सर। एंड्रॉइड के टाइम पे मतलब आप एक एक मैसेज कर दिए होते कि मुझे यहाँ से आके ले जाओ, तो मैं खुशी खुशी आपको आता लेने के लिए। लेकिन आपने मैसेज ही नहीं किया, तो अब तुम कह रहे हो मेरी गलती कि वो इतना बोल रही थी। ऐसे में मैं फ़ोन चलाता, कि कोई बात करता है तो उस टाइम पे फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, ये बैड मैनर्स होते हैं। अरे सर, मुसीबत में आप थे तो आपको मैनर्स ही कहाँ से दिख रहे थे? मैनर्स मैनर्स किया तेल लेने, आपको बस अपना अपना बचाव देखना चाहिए था, और आप अपना बचाव छोड़ करके आप मैनर्स की बातें कर रहे हैं। खैर सर, ये तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। खैर मैं चलता हूँ। चलता हूँ। हाँ मतलब चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, वहाँ आप आराम से जाके सोइए। नहीं, पहले थाने ले चलो, मुझे केस की फाइल लेनी है, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। ओके सर, ठीक है। फिर वो गाड़ी में बैठते हैं, थाने जाते हैं, फिर फाइल लेते हैं। फाइल लेने के बाद अ, एक नज़र अविनाश की ओर देखते हैं, और एक नज़र अविनाश को देखकर फिर वो अपने गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और उसके बाद सीधे चले जाते हैं अपने घर को, और कांस्टेबल को कहते हैं गुड नाइट। गुड नाइट सर। फिर वो रात में अपने घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद पहले तो खाने के लिए सोचते हैं, तो जाते हैं किचन में, थोड़ा सा खिचड़ी चढ़ा देते हैं, दाल चावल डालते हैं, और थोड़ा फ्रिज खोल कर सब्जी वब्जी जो भी रहता है वो कुकर में डालते हैं, सीटी लगाने दे देते हैं। उसके बाद फिर हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद कपड़े बदलते हैं। पहले कपड़े बदलने के बजाय पहले किचन में जाते हैं, और वो खुद से ही ये बात कहते हैं, जब तक मैं फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ तब तक बन जाएगा, 2 सीटी लगे खाना खा लें। फिर वो पहले हाथ मुँह धोने के बाद फिर फाइल लेते हैं और टी टेबल पे बैठते हैं फाइल लेकर के, और इधर कुकर की सीटी बजे जा रही होती है। सीटी बजते ही वो तुरंत पहले जाके पहले एक बार गैस का आंच कम करते हैं, और उसके बाद फिर आराम से बैठ के फ़ाइल देखने लगते हैं। फिर उसके बाद 2 सीटी और लगती है। उसके बाद वो किचन जाते हैं, गैस ऑफ करते हैं, अचार निकालते हैं थाली में। अब कुकर का गैस नहीं निकला होता है तो वो कुकर का सीटी ही निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद कुकर का गैस जैसे ही निकल जाता है पूरा, उसके बाद फिर वो खाना थाली में लेते हैं। उसमें देखते हैं कि ये तो थोड़ा बच गया है। थाली में निकालने के बाद तो फिर वो कहते हैं अरे छोड़ो, जाने दो, बच गया तो बच गया, कल खा लेंगे। ये सोच करके वो कुकर का ढक्कन लगा करके रख देते हैं साइड में, और फिर जा कर के थाली लेकर के बैठते हैं रसोई में, टी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, और वहाँ बैठ कर के फिर खाना शुरू करते हैं। खाना वाना खाते खाते फाइल्स के पन्ने पलट रहे होते हैं, और इधर वो सोच रहे होते हैं कि कैसे इस केस के एंड तक ले जाया जाए, और जिससे सब कुछ सॉल्व हो सके। लेकिन वो ये सब सोचते हुए खाना वाना खा रहे होते हैं, पूरी केस को रीड कर रहे होते हैं कि कब क्या कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। एक पेन भी हाथ में लिए होते हैं, बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से खाना खा रहे हैं, बाएं हाथ से पेन चला रहे हैं, और इस तरह से वो अपना काम कर रहे होते हैं और उसके बाद खाना ख़त्म हो जाता है कि इसकी फ़ाइल भी ख़त्म हो जाती है पढ़ना। उसके बाद फ़ाइल भी बंद हो जाती है, थाली लेकर के चले जाते हैं रसोई में, बेसिन में थाली धोते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, हाथ धो करके फ़ाइल उठाते हैं, फिर अपने कमरे में जाते हैं, जा कर के लेट जाते हैं बेड पे, और बेड पर लेटते हुए दूसरे फाइल्स निकालते हैं, और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि किसी को कॉल करना तो नहीं रह गया, कॉल मैसेज किसी को करना बाकी तो नहीं रह गया, कोई और छूट तो नहीं गया। फिर वो सब कुछ अरेंज करने लगते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हो जाती है। नेक्स्ट डे भी सब लोग कोर्ट में पेशी के लिए सब कुछ अरेंज करने का डिसीज़न लिए होते हैं, वो सारे सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं।
वो होटल जाते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर उसके बाद होटल सुबह जाते हैं, शाम को हॉस्पिटल जाते हैं, फिर सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद, सारे लोगों से बात करने के बाद नेक्स्ट डे कोर्ट में हियरिंग होती है पहले, और कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। कोर्ट में फाइनली उसे पेश किया जाता है। और इस बार अविनाश कोर्ट में जब पहली बार आता है तो पहले तो कोर्ट रूम देख करके कहता है, सच में ये कोर्ट रूम कितना शानदार है, मैंने इससे शानदार कोर्ट रूम आज तक नहीं देखा। उसकी बात सुन आकाश कहता है, क्यों, तुमने इससे भी पहले बहुत सारे कोर्ट रूम देखे हैं? हाँ देखे तो हैं सर, बहुत सारे, लेकिन खुद को लेकर के नहीं गया, मतलब आज पहली बार कोई और मुझे लेकर जा रहा है। मतलब तुमने किसी और को देखा है? लगता है तुम्हारा कोर्ट से बहुत बार सामना हुआ है। सामना तो मेरा पुलिस वालों से भी कई बार हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं पाए। अच्छा चलो देखते हैं इस बार तुम हारा क्या बिगड़ता है और क्या संवरता है। आपको लगता है कि आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं सोचता, मैं तो बस तुम्हें कोर्ट में पेश करने ले जा रहा हूँ। सज़ा तो कोर्ट ही देगी। आपको पता है क्या हमारे देश का लॉ कैसे काम करता है? जिसके पास पैसा है, ताकत है, कानून उसकी मुट्ठी में है, और जिसके पास पैसा और ताकत नहीं है, कानून उसका धजिया उड़ाने में एक्सपर्ट होता है। आपको तो पता ही है हमारे देश में कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पावरफुल लोगों को ऐसे लिखा करके छोड़ दिया जाता है जस्ट बिकॉज़ कि सामने वाला गरीब है और जो विक्टिम है वो गरीब रहा है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है। लॉसेस तो उनकी है। अच्छा तो तुम केसेस पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ, इसलिए तो पता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका काम बस यहीं तक है, मुझे कोर्ट में पेश करने तक। और अब जब मैं कोर्ट में आ गया हूँ तो मैं छूट ही जाऊँगा। तुम्हें बहुत भरोसा है ना खुद पे? नहीं, मुझे भरोसा है इस कानून व्यवस्था पे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप चाहे कितने ही सबूत क्यों ना लाते, और मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई सबूत है। हाँ सही कहा, सबूत तो नहीं है, और हो भी कैसे सकता है मेरे पास सबूत? आफ्टर ऑल सिर्फ एकमात्र विक्टिम ही तो है जिसके साथ तुमने बदतमीज़ी की है। इसके अलावा और क्या सबूत हो सकता है मेरे पास? चलो देखते हैं। वैसे भी सरकारी वकील तो है तुम्हें सज़ा दिलाने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए भी। अरे सर, मेरे लिए तो दोनों ही सरकारी वकील हैं। क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? लेकिन फिर भी कहता नहीं, क्यों, आपकी परेशानी देख करके मुझे मज़ा आ रहा है। अच्छा तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे इस मज़े को सज़ा में बदल दूँ। आपको पता है जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। हाँ बिल्कुल होता है। आफ्टर ऑल आपकी अच्छाई ही आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, ठीक वैसे ही आपकी बुराई भी ही आपको एक बुरा इंसान बनाती है। अच्छा आप विचारों को कहना चाहते हैं ना? देखा, इस बार मैंने आपको करेक्ट कर दिया। अच्छा तो तुम मुझे करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो। चलो अब तुम्हारे केस की बारी है। अच्छा मेरे केस की बारी है? हाँ बस थोड़ा और इंतज़ार, उसके बाद तुम्हें ही तो बुलाया जाएगा। अच्छा आपको लगता है मुझे सज़ा मिलेगी? तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहो। अरे सर मैं बोर हो रहा हूँ, बातें कीजिए ना, आपकी बातें बहुत मज़ेदार होती है सर। मेरी बातें जितनी मज़ेदार होती है मेरे हाथ भी उतने ही मज़ेदार है।
मारूँ क्या तुम्हें? अरे नहीं सर, कोर्ट में मारेंगे तो जेल